तो जब आदमी भावना करता है तो बस उनकी वाणी में थोड़ा सा गदगदपना देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, महाराज मेरा एक काम करा दो, मेरी जिंदगी पूरी होने से पहले ये काम मैं देख लूं। तो मैंने कहा भैया आत्मा, वो भी व्रती आत्मा और उसके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, और वो अगर हमारे ऊपर डिपेंड है तो फिर हमसे भी रहा कैसे जाएगा। भाई चलो थोड़ा सा 60 किलोमीटर ज्यादा हो कि 70 किलोमीटर ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, चलते हैं देख लेते हैं। तो जब सोच करके आए थे तब तो ऐसा कि भाई हमने उनसे कहा जब तुम अकेले ही हो तो कोई चिंता नहीं करना, ना कहीं बाहर पंडाल बनवाना, ना कोई ज्यादा तुम तमाशा करना। एक बार ऐसा करते हैं, तुम रहना, हम रहेंगे, भगवान रहेंगे, पंच कल्याणक करेंगे बन। सुन रहे हो? तो हमने तो कह दिया, लेकिन उनने कहा नहीं महाराज सब कुछ होगा, अच्छा होगा, बस आप केवल स्वीकृति दे दो कि पंच कल्याणक होना है। समझ रहे हो? अनेक और भी व्यवस्थापकों के लिए उन्होंने कुछ कहा कि भैया यहां व्यवस्था बना लो, कुछ व्यवस्था कर लो, कुछ उनने और भी है ना एक कमेटी भी बना दी। कमेटी का भी कहना था भैया अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है, यहां तो सब धूल लक्कड़ पड़ी हुई है, अभी कुछ बना ही नहीं है, अभी कुछ निर्मित ही नहीं हुआ है, पंच कल्याणक कैसे हो जाएगा, 1-2 महीने और डिले कर दो। देखो भैया हम तो यहां से चले जाएंगे, 2 महीने बाद फिर पता नहीं हम किधर आएंगे नहीं आएंगे। ये बात गोकुल चंद जी को समझ में आ रही थी। बस महाराज यहां से जा रहे हैं, जाते जाते करवा जाएं। तो एक व्यक्ति की भावना से इतना बड़ा काम हो रहा है, ये समझो आप। यहां सुन रहे हो? जब भावना बलवती होती है तो उस भाव के साथ में सभी कोई सहयोगी बन जाते हैं। समाज नहीं है, सामने देखो, पीछे मुड़ करके देखो, पांडाल कहीं से कहीं तक खाली दिख रहा है। सब समाज आ गई। आज तो इतना रेला लगा हुआ है सुबह से, भाई तिजारा भी लो, सीकरी भी लो, झिरका भी लो, खामा तो रहता ही है, और अलवर लो, और भी नौगावा, न जाने कहां कहां है। हाँ जयपुर वाले भी एक्टिव हो गए है। हाँ अशोक विहार दिल्ली। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रभाव आप वर्तमान में भी इस पंच कल्याणक के माध्यम से उस तीर्थंकर के नाम का देख सकते हैं। ये प्रभाव किसका? पंच कल्याणक तीर्थंकर के नाम का ये प्रभाव है। जो व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा रहती है, वो श्रद्धा पढ़ लिख करके नहीं आती, वो बिना पढ़े उसके अंदर श्रद्धा रहती है। क्या सुन रहे हो? हम आपको या आप अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा लिखा करके यहां भेजोगे ना, तो वो यहां भेज तो दोगे, वो यहां बैठ नहीं पाएगा। महसूस करते हो ना? जिस बच्चे को श्रद्धा नहीं है उसे आप जबरदस्ती हाँक हाँक के भेज भी दोगे, चल चल पंच कल्याणक देखने चलते हैं, वो आ तो जाएगा, वो यहां नहीं बैठेगा, वो बगल में जहां स्टॉल लगी होगी वहां खड़ा होएगा। समझ में आ रहा है? वो बाहर जहां सब बच्चे खेल रहे होंगे वहां उनके साथ खेलेगा। तो जिसके अंदर संस्कार होते हैं वो अपने आप दौड़ के आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है संस्कार। और संस्कार भी कैसा? ये संस्कार हर आत्मा के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ रहता है जो वह तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ संस्कार कहलाता है। उसका संस्कार देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ रहता है। देव शास्त्र गुरु के नाम पर वह अपने अंदर यह भावना कर लेता है कि थोड़ा सा देर भी हो जाएगी, थोड़ा सा कष्ट भी हो जाएगा, तो भी हमें यह कार्य जरूर करना है, यह कार्य जरूर देखना है। तो मैं ये मानता हूं कि यहां जो लोग आते हैं
और यहां आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, सुबह से शाम तक का समय लगाते हैं, ये संस्कारित लोग हैं। इनकी श्रद्धा है देव शास्त्र गुरु के प्रति, इनकी श्रद्धा है तीर्थंकरों के प्रति, इनकी श्रद्धा है पंच कल्याणकों के प्रति। ये इन्हें सिखाया नहीं गया, ये पहले से सीखे हुए आए हैं, इसलिए ये अपने आप आने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ आ रहा है? किसी भी समाज में जाओ तो यही देखना चाहिए, और यही देखता हूं कि श्रद्धालु लोग कितने, क्या सुना, ज्ञानी लोग कितने, ये नहीं देखता मैं। नहीं समझ में आ रहा? ज्ञानियों से तो मैं दूर हटता हूं। ज्ञानी की जरूरत नहीं है, श्रद्धालु कितने। श्रद्धालु माने वो भले ही आलू खाता हो, लेकिन श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा अपने आप में बड़ी चीज है, आस्था अपने आप में बड़ी चीज है, जिसके कारण से उसके अंदर ये संस्कार पड़ा रहता है कि नहीं जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कब तक रहोगे, ये प्रश्न नहीं आते। श्रद्धा जहां होती है वहां पूछ लो इन लोगों से, जिनके अंदर श्रद्धा होती है वो उठने का ही मन नहीं करते। और ज्ञानी के आगे बैठ जाओगे तो वो जब तक उसके दिमाग की कोई खुजली चलती रहेगी, उसके दिमाग में कोई प्रश्न होता रहेगा, उसकी सुनते रहोगे, वो तब तक बैठेगा। एक बुरा ना मानो तो एक बात बोल दूं, ज्ञानी कभी मौन नहीं बैठ सकता। और जो श्रद्धालु होगा वो मौन बैठा रहेगा। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, इन्हें समझो। तो मैं यहां पहली बार आया, इस एरिया में पहली बार आया, और मैं यहां आकर के देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मुझे लग रहा है इस एरिया में श्रद्धालु लोगों की कमी नहीं है। अब मैं पहली बार आया, मुझे तो पता नहीं था कि भाई यहां पर इतने अच्छे श्रद्धालु लोग होते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के आता। अब लोग महाराज इधर चलो, महाराज उधर चलो, अब मुझे पता नहीं था आगे का प्रोग्राम सेट है। फिर भी अगर श्रद्धा रहती है, चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। सुन रहे हो? जो भी लोग यहां भावना कर रहे हैं, ऐसा भाव आता है कि जब यहां पर एक भी घर की समाज नहीं है और इतना अच्छा ये उत्सव हो रहा है और सब तरह से श्रद्धालु लोग आकर के इस तरह के कार्यों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर तो किसी भी समय पर आकर के यहां पर प्रवास किया जा सकता है और यहां पर लंबा समय दिया जा सकता है। जितने ताली बजा रहे हो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? तो क्षेत्र पर भी कभी रहने का मन बने, कभी सोचूं भाई चलो अब एकांत में शांति से रहूंगा, क्षेत्र पर रहूंगा, तो फिर कौन सा क्षेत्र चुनूंगा? चल भैया बॉल गेड़ा चलता हूं मैं। क्षेत्र का क्षेत्र केवली भगवान की तपस्थली है, बगल में मथुरा है, केवली भगवान की पुण्य भूमि है। इससे बढ़िया और क्षेत्र क्या मिलेगा? चारों तरफ देखो, जहां तक इतना शोरगुल से त्रस्त होकर के यहां पर जहां कहीं भी देखता हूं बस हरी 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 हरी। समझ में आ रहा है? हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, जैसा गुरु महाराज कहते हैं, वो बात यहां पर चरितार्थ होती है, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। तो ऐसा जहां पर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन वातावरण है, जहां पर हमेशा आदमी के भाव भी श्रद्धा के साथ जुड़े रहते हैं, वहां पर धर्म को ज्यादा सीखने और सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहे हो? ये इसलिए बोल रहा हूं, तीर्थंकर बालक भी ज्ञानी होते हैं, ये बात दूसरी है, वो पहले श्रद्धालु होते हैं। उनके पास में श्रद्धा, सम्यक दर्शन होता है।
ज्ञानी आदमी चुप नहीं रह सकता, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो कि वो अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं सिखाते, शांति से रहते हैं। जब कोई दुखी होकर के आ जाए, कोई रोता चिल्लाता आ जाए तो कुछ बता देंगे, बाकी अपने मन से भैया मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास मतिक ज्ञान है, मेरे पास श्रुत ज्ञान है, मेरे पास अवधि ज्ञान है, तुझे पता है 3-3 ज्ञान है मेरे पास, बैठ मेरे पास बैठ, तुझे सिखाता हूं। ऐसी चेष्टा नहीं होती तीर्थंकरों की। आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन में जन्म लेने के बाद में कोई स्कूल में तो उनने पढ़ाई करी नहीं, कोई भी तीर्थंकर ने नहीं करी, ना उनने A सीखा, ना ABCD सीखी, कुछ नहीं सीखा, और सब जानते थे वो। समझ आ रहा है? बस जब उनको वैराग्य होता है, जब उन्हें लगता है कि अब हमें यहां से निकलना है, तब उन्हें लगता है कि अब जाने से पहले कुछ सिखा दो। क्यों सिखा दो? ये आगे भी इनके लिए काम आएगा। तब वो अपने बेटे बेटियों को बुला करके उनको सिखाते हैं, और किसी को नहीं सिखाते। सामान्य लोगों को कब सिखाते हैं? जब सामान्य लोग भी उनके सामने आए रोते हुए चिल्लाते हुए, भगवान कृषि कैसे करें, आजीविका कैसे चलाएं, जब आए बोलने के लिए चिल्लाते हुए रोते हुए दुखी होकर के, तब भगवान ने उनको भी सिखा दिया। वो भी केवल आदिनाथ भगवान ने सिखा दिया, सारे तीर्थंकर फुर्सत हो गए। नहीं समझ में आया? केवल आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि एक बार सिखा दी, 6 विद्याएं, अब अपनी आजीविका करते रहो। बाकी के भगवंतों ने तो वो भी नहीं सिखाया कोई भी, चाहे अजितनाथ हो, चाहे अनंतनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर भगवान हो, उनने तो अपने जीवन में किसी कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बताया, कोई उन्होंने किसी की ट्यूशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? इतना 3-3 ज्ञान है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी होकर के भी मौन कैसे रह जाते हैं? सुनते हो? तो किस कारण से? केवल ज्ञान अगर होता है, श्रद्धा कम होती है, तो ज्ञान बहुत ज्यादा बोलता है, और जब ज्ञान के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई होती है तो श्रद्धा उस ज्ञान को शांत बना देती है। इसलिए तीर्थंकरों के पास ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन बलवती कौन सी चीज है? प्रभाव किसका ज्यादा है? छायिक सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का प्रभाव है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इसलिए वह जीवन में तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक कि उनकी दिव्य ध्वनि न खिर जाए। उससे पहले सामान्य सी बोलचाल होती है। कहने का मतलब यह है कि वह कुछ भी तरह के पुरुषार्थ प्रयास इस तरह के कुछ भी नहीं करते कि हमें बाहर से कुछ सीखना है, बाहर से कुछ जानना है, और फिर भी वह हमेशा अपने जीवन में सुखमय हर्षमय वातावरण के साथ बने रहते हैं। ये तीर्थंकरों की विशेषताओं का चिंतन आपको इन पंच कल्याणकों के अवसर पर करना चाहिए। जन्म के समय पर, उनके जन्म के समय पर जो शरीर होता है, उस शरीर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं, जो एक कॉमन मैन में नहीं होती, वो सब उनमें होती हैं। और अगर आज की साइंस के हिसाब से कहा जाए तो साइंस कहेगा ये तो सब चीजें रोग पैदा करने वाली हैं। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल आपसे बताएं, तीर्थंकर के शरीर में कभी भी कितनी भी मेहनत कर लें, दौड़ धूप कर लें, मान लो बाई चांस अगर उन्हें करनी भी पड़ जाए, अब राजा होते हैं, हथियार भी चलाते हैं, सब करते हैं, कभी भी उनके शरीर में पसीना नहीं आता। आज किसी डॉक्टर के पास जाकर के पूछो, अगर किसी के शरीर में पसीना नहीं आए तो वो कहे भैया ये तो रोगी है। सुन रहे हो? उनके शरीर का ब्लड देखो, ब्लड कैसा होता है? हर कोई जानता है, ब्लड रेड कलर का होता है। और उनके बॉडी का ब्लड देखो, सफेद होता है। अब किसी की बॉडी में सफेद ब्लड बह रहा हो तो आज के डॉक्टर से जाकर के पूछो तो वो कहेगा भैया ये तो आरबीसी है ही नहीं इसके अंदर।
समझ में आ रहा है? मतलब कि सब कुछ उल्टा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो साइंस आज यहां पर आपके सामने है, जो चीजें आज आपके सामने है, वही सब कुछ सच है, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग अगर हम इन तीर्थंकरों के साथ अपना जोड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जो हम सामने देखते हैं, आज आसपास देखते हैं, हम केवल उसी तरह से अपनी श्रद्धा बना लेते हैं, उसी तरह से अपने अंदर ज्ञान बना लेते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान और भी विस्तृत होना चाहिए जब हम इन तीर्थंकरों की विशेषताओं को समझें। तो सामान्य शरीर में किसी के लिए मलमूत्र आना बंद हो जाए तो आफत हो जाए, नहीं समझ में आ रहा? यूरिन नहीं हो रही है ना, तो परेशानी हो जाए, तुरंत उसके लिए ऑपरेट करना पड़े, ये बहुत बड़ा रोग है, उस रोग के साथ तो वो 3 दिन उसको निकालना मुश्किल हो जाए। और तीर्थंकरों का शरीर सोचो क्या होता है, इनपुट तो होता है, आउटपुट कुछ नहीं होता है। सुन रहे हो कि नहीं? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? तो ये शरीर की विशेषताएं हैं। अब आप कहो कि इस विशेषताओं से क्या हो जाएगा? आपको बताएं, आपका शरीर, हमारा शरीर हमेशा दुख का कारण है। किस लिए? इन्हीं क्रियाओं के कारण से वो दुख का कारण है। और उनके शरीर में ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए उनका शरीर भी उनके लिए सुख का कारण होता है। उनको कभी रोग नहीं होते हैं। जिस शरीर में ये डिक्लेयर हो जाए कि शरीर में रोग नहीं हो, समझो उसमें रहने वाला आत्मा कितना सुखी होगा। सुन रहे हो कि नहीं? तो तीर्थंकर बालक के शरीर में रोग नहीं होते, पसीना नहीं आता, है ना, किसी भी तरह के मलमूत्र की बाधाएं नहीं होती, कोई भी उनके शरीरगत जो भी चेष्टाएं हैं वो उनके लिए कष्टकारी नहीं होती। कहीं पर बहुत ज्यादा बैठ लिए तो कमर दर्द हो जाए, बहुत ज्यादा खड़े हो गए तो घुटने दर्द हो जाए, कुछ नहीं होता। कितने ही बैठे रहो, कितने ही खड़े रहो। इतना अच्छा शरीर जिनको मिलता है, आप सोचें कि अच्छे शरीर के भी ये लक्षण होते हैं। हम अपने शरीर से अगर मोह करते हैं तो उस मोह को कम करने का भी एक तरीका है कि हम तीर्थंकरों के शरीर को देखना शुरू करें। इसलिए उनके शरीर की भी स्तुति करने को आचार्यों ने कहा। उनके शरीर की तरफ ध्यान दोगे तो आपको अपने शरीर से भी मोह कम होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए ये हल्ला होता है जब ये लल्ला होता है। नहीं तो कोई आपका पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं ऐसा क्यों हल्ला मचाना, एक बच्चा ही तो हो रहा है। अरे भाई वो बच्चा बच्चा नहीं है? वो तहलका मचाने वाला बच्चा है, तीनों लोकों में हलचल मचा देता है, सबको हिला देता है वो। और ऐसा भी कोई नहीं रह जाता, कोई बड़ा आदमी हो, राजा हो, देव हो, इंद्र हो, जो पास में ना आए, बधाई देने ना आए, सल्यूट मारने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इतना पावरफुल। तो इस तरह का जो बालक होता है, उस बालक के लिए ये जन्म कैसे मिला, ये शरीर क्यों इतना अच्छा फैसिलिटी के साथ मिला, इस तरह की क्यों उसकी पुण्य वर्गणाएं सबके लिए प्रभावित करने वाली हैं, अगर हम इन चीजों पर विचार करते हैं तो भी हमारे लिए पुण्य का बंद होता है। तीर्थंकरों की कथा जो कहता है, तीर्थंकरों की कथा जो सुनता है, आचार्य जितने भी पुराण लिखने वाले आचार्य हैं, आप उनके लिए सुनना, पढ़ना, हर पुराण के अंतिम काव्य में आपको लिखा मिलेगा, तीर्थंकरों की कथा सुनने और पढ़ने से, सुनाने से जो फल मिलता है वह फल उसे अक्षय अमर सुख की प्राप्ति कराता है। अक्षय सुख की प्राप्ति।
अक्षय सुख समझते हो? वही जो तीर्थंकर पाएंगे 4 दिन बाद, आपको 2 दिन बाद समझ में आएगा, है ना? वो सुख की प्राप्ति अब हमें कैसे मिलेगी? तो ऐसे ही उनकी कथा सुनते रहो, पढ़ते रहो, इसी तरह की कथाएं करते रहो, तीर्थंकरों की बातों को, उनके चरित्र को जो ध्यान में रख करके, शुभ भाव करके अपने अंदर पुण्य अर्जित करता है, वह अक्षय सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो यह भी एक सरल रास्ता है ना? नहीं समझ आया? अब अक्षय सुख कैसे प्राप्त हो? तो सिंपल सा रास्ता है। हमेशा तीर्थंकरों की कथा सुनो। पंच कल्याणक में क्या होता है? तीर्थंकरों की कथा ही तो होती है, लीला नहीं होती। क्या होता है? कथा होती है। गर्भ की कथा, जन्म की कथा, तप की कथा। अब 2 दिन की तो कथा अभी राग रंग की कथा है, बस कल से क्या शुरू हो जाएगा? कल से राग वैराग्य में बदल जाएगा, कल से वैराग्य की कथा शुरू हो जाएगी। तो तीर्थंकरों की कथा केवल राग ही उत्पन्न नहीं करती है, उससे हमें तुरंत ही थोड़े समय के बाद में वैराग्य की भावना भी आने लग जाती है। ऐसी इस तरह की कथा अगर आपको साक्षात देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तो भी आप पुण्यवान हैं, सौभाग्यवान हैं। नहीं है तो भी बहुत से लोग, जहां कहीं पर भी ऐसी कथाएं की गई हैं, जैसे पार्श्व कथा है ना, सुनते हैं ना लोग, आज भी लोग सुनते रहते हैं। वर्धमान भगवान की कथा, शांतिनाथ भगवान की कथा। तो इन तीर्थंकरों की कथाओं को सुनने में आज भी लोगों को आनंद आता है, और सुन रहे हैं, मोबाइलों से सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डेड है उससे सुन रहे हैं। अगर किसी को ये कथाएं सुनने में अच्छा लगता है, तो वह जीव भी अपने आप में उस अक्षय सुख की प्राप्ति का वह रास्ता बना रहा है। इसलिए सुनने की रुचि होना और सुनाने की रुचि होना, ये दोनों ही आचार्यों ने कहा, ये सब हमारे भाग्य की वृद्धि करने वाली चीजें हैं। इसी से हम तीर्थंकरों पर आस्था रखने वाले बन जाते हैं, और आस्था का ही, श्रद्धा का ही ये परिणाम होता है। हमें पता नहीं होता कब हमारे अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न हो गया। बस करते रहो। जैसे कल कहा था ना, क्या करना? धर्म पलेगा, फलता रहेगा। तो जो लोग श्रद्धा विश्वास के साथ ये कार्य करते रहते हैं, उन्हें तो आनंद आता है। और जो ज्ञानी होते हैं ज्यादा, वो कहते हैं क्या हो रहा है इन पंच कल्याणकों में, क्या होता है इन पंच कल्याणकों को करने से? नहीं समझ में आ रहा? आपके घर में ऐसे बच्चे भी तो होंगे ही, 2-4 में एक तो मिल ही जाता है ना। बोलो तो, सही बोल रहा हूं? हाँ। तो ये सब क्या है? ये बिना श्रद्धा के ज्ञानी लोग हैं। ये समझ आ रहा है? मम्मी कहती है चल बेटा, आज भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, चल आज बहुत अच्छा उत्सव होगा, चल। अरे क्या मिलेगा वहां? है? हाँ कल तो होके आई, आज फिर चल दी। अभी 8 दिन पहले तो वहां हुआ था पंच कल्याणक, वहां भी गई थी, यहां फिर चल दी। ये बातें किसकी? ये श्रद्धालु की नहीं होती ये बातें। ये बातें किसकी? जो कोरे ज्ञानी होते हैं, उनकी होती है बातें। समझ आ रहा है? तो जब व्यक्ति सिर्फ ज्ञान से बोलता है, तो उसके लिए हर चीज गलत लगती है। कोई एक बार देख ले पंच कल्याणक, फिर कहे दोबारा दोबारा क्या देखना, वही तो दिखाया जाएगा जो एक बार देख लिया। नहीं समझे? वही तो सब देखने को मिलता है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है तो वो क्या, नहीं नहीं बार बार देखेंगे। अपने आसपास हो रहा है तब तो जरूर देखेंगे। और ज्ञानी, बोलो ज्ञानी। इसलिए हम किसी को ज्ञानी नहीं बोलते। तुम्हें ज्ञानी बनना ही नहीं, ज्ञानी बनने की जरूरत ही नहीं है। क्या बनना है? श्रद्धानी। क्या बनना है? हाँ।
जिसके अंदर श्रद्धा है तो उसका ज्ञान शांत रहेगा, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो सिर्फ हर चीज में अपनी नॉलेज का यूज करेगा और हर चीज में इफ एंड बट करेगा, हर चीज के प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, बस उसकी दृष्टि उसी पर रहेगी। बोले कितना खर्च करते हैं आजकल, कितने लोग कंप्लेंट करते हैं महाराज कितने पंच कल्याणकों में कितना खर्च होता है, ये होता है वो होता है। नहीं समझ में आ रहा? करते हैं ना, आपसे भी करते हैं, हमसे भी कर जाते हैं, सब ज्ञानी तो हमसे भी टकराते हैं ना तो कई दिक्कत है भाई। जब आदमी सबसे कुछ कह सकता है तो हमसे भी कह देगा, उसे पता है कि महाराज को गुस्सा तो करना ही नहीं है तो हमसे भी कह देता है। तो कहने में जो ज्ञानी होता है उसको कहने में ये दिखता ही नहीं है। अब कहने में भी कौन डरेगा? जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो। नहीं भैया, गुरुओं से ऐसी बात नहीं बोलते। ये भी किसके अंदर आएगा? जिसके अंदर श्रद्धा होगी। ज्ञानी को तो बस बोलना आता है बस। तो ये चीज आप अपने बच्चों में आज भी देख सकते हैं। बहुत से बच्चे आपके घरों में होते हैं, दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। कोई भी चीजें 19-20 होती हैं तो बहुत से बच्चे सिर्फ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई उस पर कमेंट्स नहीं करते, है ना। और कुछ चीजें थोड़ी सी भी, अगर मान लो मम्मी ने कोई गलती कर दी, पापा ने कुछ का कुछ कर दिया, गलती कर दी, या मान लो कुछ का कुछ डिसीजन ले लिया, तो बच्चे तुरंत उनके ऊपर हावी होने लग जाते हैं। होता है ना घरों में भी, बच्चे ही अपने माता पिता के ऊपर हावी हो जाते हैं। कौन से बच्चे? जो ज्ञानी होते हैं। समझ आ रहा है? जो श्रद्धानी होंगे, नहीं भाई मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा ही हैं, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, उनने जैसा कर दिया कर दिया। नहीं समझ आ रहा? तो बच्चा मम्मी पापा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे भी बच्चे होते हैं, दोनों टाइप के बच्चे होते हैं घरों में, देख के रखना। खिला तो रहे हो आप, पाल तो रहे हो, धीरे धीरे ये देखते जाना कि ये कैसा है। बात बात में बोलता है, बात बात में कमियां निकालता है, बात बात में सिर चढ़ता है, या केवल बस शांत रहता है, देखता रहता है, अच्छा हो जाए तो ठीक है, बुरा हो जाए तो ठीक है। वो कभी मम्मी पापा के लिए बुरा नहीं बोलता। ऐसे भी बच्चे होते हैं, होते हैं। मिल जाए तो उनकी आरती उतार लेना है आज के जमाने में। हाँ, मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन यही बच्चे अपने आप में कुछ काम के होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो हर बात पर कुछ ना कुछ बोलें वो काम के हैं। तो हमारी भी बुद्धि उल्टी चलती है, तो बच्चे की चल जाए तो बड़ी बात क्या है। समझ आ रहा है? तो आप ये फर्क करना सीख लें, श्रद्धानी में और ज्ञानी में क्या अंतर होता है। मोक्ष मार्ग भगवान तीर्थंकरों का मार्ग सुख का मार्ग है, और सुख का मार्ग किससे चलता है? श्रद्धा से चलता है, विश्वास से चलता है। उसके लिए उसे जानने की जरूरत नहीं होती कि ये क्या है क्या नहीं है, अपने आप जो देखने में आ रहा है अच्छा हो रहा है। समझ आ रहा है? जो कुछ हमें बताया जा रहा है सब स्वीकार है। तो श्रद्धा अपने आप में बड़ी चीज है, और तीर्थंकरों की जीवन में श्रद्धा ही ज्यादा रहती है, इसलिए वो कभी ज्यादा बोलते नहीं है। उनके गुणों में लिखा तो है हित मित प्रिय वचन बोलने वाले, लेकिन वो हित मित भी बहुत ना के बराबर। जब नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ो, श्री कृष्ण जी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और वो उनसे पूछते हैं हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, ओम, बस इतना बोल दिया उनने। वो समझ गए ओम माने स्वीकारोक्ति। ये साहित्य में पढ़ाया जाता है, ओम स्वीकारोक्ति के लिए है, चले गए वो। बस इतना पर्याप्त। इससे ज्यादा कोई बहुत सारी बातें होती ही नहीं। अब उनके जीवन में भी किसी भी तरह की कोई भी बातें होती हैं तो वो सब इसी तरह की शांति के साथ चलती हैं।
उनसे भी कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं, सिर्फ ओम शांति, बस। तुम्हें सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जो कर रहे हो अच्छा है, करो बस। ये सीखो तीर्थंकरों के जीवन से। पंच कल्याणकों का मतलब केवल इतना ही नहीं, जो आप कर रहे हो उनके भीतर कौन सी गहराइयां हैं उसका प्रभाव तो देखो। मैं आज आपको वही बात बताने वाला हूं कि तीर्थंकरों का प्रभाव कितना है। आज अपनी समाज में देखो तो जिन लोगों ने कभी कुछ ना भी जाना हो तो भी उनकी भक्ति अपने आप तीर्थंकरों के, इन पंच कल्याणकों के प्रति, इन उत्सवों के प्रति अपने आप सहज बनी रहती है। समझ रहे हो ना, मैं भूमिका यहां से बना रहा था। मैंने आपको सिखा करके यहां नहीं पहुंचाया गया, आप अपनी इच्छा से आए हो। ये क्यों है? क्योंकि आपके अंदर तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा है। तो धर्म श्रद्धा से चलता है। सिखाया हुआ होता तो वो इतनी देर बैठे नहीं पाता, बोला सुबह से शाम हो गई अभी उठ ही नहीं रहे हो तुम लोग। और श्रद्धा नहीं होता है तो वो कहता नहीं, जब तक महाराज बोल रहे हैं तब तक हिल नहीं सकते अपन। सुन रहे हो? फंसाएंगे नहीं आपको, चिंता नहीं करो। टाइम हो गया होगा, है ना। तो ज्ञानी नहीं बनना, क्या बनना? श्रद्धानी। क्योंकि तीर्थंकर क्षायिक श्रद्धा रखते हैं तत्व के प्रति और संसार के प्रति, मोक्ष के प्रति, उसके स्वरूप के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्षायिक। तो श्रद्धा से उनका ज्ञान अपने आप में परिपक्व बना रहता है, सम्यक बना रहता है, और उसके कारण से उन्हें न कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत होती है, न ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत पड़ती। समझ आ रहा है? इसलिए तीर्थंकर तीन ज्ञान के धारी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है? वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। ऐसे तीर्थंकरों के जन्म के भी उत्सव आज भी लोगों के लिए अपने आप संस्कारों में बसे हुए हैं। इसीलिए लोग अपने आप सोच करके बैठते हैं, भैया जन्म कब होगा, तप कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा। सब तारीखें लेकर के बैठते हैं और तैयार रहते हैं आने के लिए। एक भी कल्याणक मिस ना हो जाए, बस भगवान इतना ही हमें आशीर्वाद दे दो, यही हमारे लिए पुण्य का उदय है। ये कौन बोलता है? श्रद्धानी। तो बताओ क्या बनना चाहते हो? ज्ञानी? क्या बनना है? श्रद्धानी बनो, है ना। इसलिए इन पंच कल्याणकों की महत्ता है। इतने बड़े बड़े पुराण आचार्य जिन सेन महाराज ने, रवि सेन महाराज ने लिखे हैं, ये तीर्थंकरों की कथाएं हैं, और उन्हीं कथाओं को शॉर्ट में 5 दिन में आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया जाता है। उन सब क्रियाओं को 5 दिन में पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो हम पढ़ने में 500 पन्ने पढ़ते हैं, वो देखने में यहां हमें 5 दिन में देखने को मिलता है। और इसको देखने की जिसको आंखें होती हैं उसका नाम ही श्रद्धानी होता है। सुन रहे हो ना? तो क्या बनना है? श्रद्धानी बनो। ठीक है? और जितना श्रद्धान बनेगा उतना ही आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ज्ञान से शांति नहीं मिलती, श्रद्धा से शांति मिलती है ना। तो इसी तरह से उनको सुख मिलता है श्रद्धा के कारण से, और जो जीव श्रद्धालु होते हैं उनको भी सुख मिलता है उनकी श्रद्धा बना करके। इसलिए यह श्रद्धा का ही भाव है, और ऐसी श्रद्धा जहां देखने को मिलती है वहां पुण्य की वृद्धि होती रहती है। आप लोगों की ये श्रद्धा देख करके मेरे मन में कम से कम ये विचार तो आया कि यहां पर ऐसे क्षेत्र में भी कभी अच्छा प्रवास किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये विचार आना भी अपने आप में हाँ बड़ी चीज है। सही बता रहा हूं, अच्छा विचार आया मेरे मन में। हाँ बोलो क्या करना है? चातुर्मास। चातुर्मास चातुर्मास
हो जाएगा जहां पे चातुर्मास, सही में। तो श्रद्धा बना करके रखो, है ना, आपके मन के अंदर विश्वास और ऊंचाइयों पर चले, आपका सम्यक दर्शन इसी तरह का और बढ़े कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपके मन में भाव प्रबल बना रहेगा। ये सब विचारों की बात है, भावनाओं की बात है। और इस तरह के भगवान 5 बाल यति, सुन रहे हो, पहली बार ये 5 बाल यति संघ ऐलकों का इन पंच कल्याणक में, 5 बाल यति में, है ना, सम्मिलित हुए। तो ये भी अपने आप में कोई एक अच्छा संयोग ही है, जो सब कुछ अपने आप बनता सा नजर आता है। और इस तरह के क्षेत्रों पर विशुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तप स्थली का प्रभाव, जो तुरंत कहते हैं जिनको उसी भव में मोक्ष होने वाला होता है, ऐसे जीवों के तप का प्रभाव भी इन भूमियों पर बना रहता है ना। तो आप लोग अपने आप को धन्य भागी समझें और आगे के लिए ये भाव भी अपने मन में बना करके रखें कि ऐसा भी कभी सुअवसर आए कि यहां पर भी चातुर्मास संपन्न हो जाए। अभी तो 4 महीने बाकी हैं, है ना। चलो पहले भावना तो बनाओ, इंजेक्शन तो आज लगा है, थोड़ा सा और उसको अच्छे ढंग से अपने मन में उत्कृष्टता की भावों के साथ आगे बढ़ाओ, भावना करो। जो भाव किए जाते हैं कभी ना कभी अच्छे सफल भी हो जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।